सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में कोरोना की 5वीं लहर आ सकती है। यौमिया केसेस की तादाद 3 से 4 हजार तक पहुंच सकती है। वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन के नए केस सामने आने का खदशा है। अब तक ओमिक्रॉन के 75 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। 33 केस कराची, 17 केस इस्लामाबाद, 13 केस लाहौर और 12 केस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी है। वॉशिंगटन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अमेरिका में सिर्फ आज 3,12,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में 1,80,000 और बरतानिया में 1,29,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा अब भी ज्यादा है। ये डेल्टा से दुगनी रफ्तार से फैलता है। ओमिक्रॉन से अस्पतालों पर बोझ पड़ सकता है। सेहत का निजाम दबाव का शिकार हो सकता है। यूरोप में सबसे ज्यादा मुतासिर फ्रांस हुआ, जहां 1,80,000 के करीब नए केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में नई पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया है। उधर इंग्लैंड में 24 घंटों में मजीद 1,29,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में जनवरी में नई पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान सामने आ रहा है। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ने मेल जोल महदूद करने की पाबंदियां लगा दी हैं। नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, यूनान और पुर्तगाल में भी ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। जर्मनी में निजी तकरीब वैक्सीन शुदा 10 अफराद तक महदूद कर दी गई हैं। नाइट क्लब्स बंद कर दिए गए हैं। उधर चीन के शहरों यनान और शियान में शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। फिनलैंड ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। भारत से अपडेट यह है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन बढ़ने पर इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। निजी दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम की हिदायत जारी कर दी गई है। बांग्लादेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के पेश नजर बूस्टर वैक्सीन का आगाज कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का जनूबी अफ्रीका और दीगर अफ्रीकी ममालिक से जुम्मे को सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद सफरी पाबंदियों में तोसी की जरूरत नहीं। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन हल्की बीमारी का सबब बनता है, ताहम इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। WHO ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से गैर वैक्सीन शुदा अफराद मुतासिर होकर अस्पताल दाखिल होंगे। इससे सेहत के निज़ाम और दीगर जरूरी सर्विसेज पर दबाव बढ़ सकता है। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह भारत में मजहबी मनाफरत के बढ़ते रुझान पर फट पड़े। एक इंटरव्यू में उनका कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह मुहिम चलती रही तो भारत में खाना जंगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी की खामोशी से लगता है कि उन्हें हालात की कोई परवाह नहीं। भारत में मुसलमानों के बाद मसीही बिरादरी भी इंतहा पसंदों के निशाने पर है। अमेरिकी मीडिया के बाद इसराइली अखबार ने भी मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि कई बड़े शहरों में इंतहा पसंद जमात RSS को बीजेपी की सरपरस्ती हासिल है। उन्हें मोदी की खुली छूट मिली हुई है। सेनेट का इजलास जारी है और इस वक्त ताज़ा अपडेट है कि सेनेट के इजलास के दौरान शोर शराबा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट की जेर सदारत ये इजलास जारी है। करें आप लोग। सेनेटर फैसल प्लीज तशरीफ रखें अपने। सेनेटर फौजिया, आप अपनी नशिस्तों पे चले जाएंगे। क्या बेचता है तू? क्या बेचता है? बैरामन तंगी साहब तू क्या बेचता है? बैरामन तंगी साहब तशरीफ रखें। ठीक है जी, आप अपनी नशिस्तों पे चले जाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश है अपने नशिस्तों से एहतजाज करें। सर इसको बाहर निकालो। चले इसको बाहर निकालो। तशरीफ रखें जी। अपनी नशिस्तों पे बैठ के एहतजाज करें, बजाय आप लोग इधर आते हैं। 2.5 स्पेस की जरूरत नहीं है। तशरीफ रखें जी। जी जनाब चेयरमैन, अपनी नशिस्तों से एहतजाज करें प्लीज, मेरी ये गुजारिश है जी। तशरीफ रखें जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैंने तो सच कहा था, मगर वो परवीन शाकिर की अभी बरसी गुजरी है, उन्होंने कह गई है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो अब क्या किया जाए? जनाब चेयरमैन, मैं ये कह रहा था यहाँ पर जो पॉइंट्स। तशरीफ रखें जनाब बैरामन तंगी साहब, आप हाउस में हर तरफ शोर मचा रहे हैं। प्लीज तशरीफ रखें अपने निशिस्त पे।
अपने निशिस्त से तो आप एहतजाज करें, इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? क्यों घूम रहे हैं आप? अपने तशरीफ रखें। जी तशरीफ रखें, फैसल साहब तशरीफ रखें, बाकी भी आप लोग तशरीफ रखें। जी जी जनाब चेयरमैन, आप लोग एहतजाज जब करें, मेरी आज लीडर साहब एक सेकंड, मेरी आप अपोजिशन से भी और ट्रेजरी बेंचेस से गुजारिश है कि जब भी आप एहतजाज आपका हक है जरूर करें, लेकिन अपनी निशिस्तों से करें, बजाय डाइस पे आएं और इस हाउस को माहौल खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप एहतजाज जो दिल है करें, अपने निशिस्तों से करें, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन ये रवायत बड़ी गलत डाल रही है पोजीशन। और बैरामन तंगी साहब बिल्कुल मेहरबानी फरमाएं, इतना शोर ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है बस। थैंक यू जी। जी अब आप जनाब चेयरमैन जी बाद में मौका देंगे सबको। जी आप बैठ जाएंगे, अब वो बोलने दे। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, अब इस तरह नहीं होगी, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, तशरीफ रखें अपने। चलें ठीक है जी, बोलें जी। जी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें हमायूं साहब, जनाब अफनान साहब तशरीफ रखें। थैंक यू सर। जी जनाब चेयरमैन, फैसल प्लीज। जी जनाब चेयरमैन, मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ उन नुकात का जवाब देना चाह रहा हूं जो यहां से उठाए गए। पहला नुक्ता नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर का। तो मैंने ये कहा कि आज तक किस हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर दिया? किसी हुकूमत ने आज तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर नहीं दिया। ये पहली मर्तबा इमरान खान की हुकूमत को एजाज़ हासिल होता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर आया। नंबर 2, कहा गया कि हमें माना, एंड अप्रिशिएट दैट, माना कि हमें दावत मिली। कहा गया कि पार्लियामान की जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, आप वहाँ तशरीफ लाएं और उस पर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप अपने पेश करें। जब वो पॉलिसी ड्राफ्ट की शक्ल में थी, यानी कि उस ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप जो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं प्लीज़ दें, हम सारा ड्राफ्ट आपके सामने रखते हैं। ये नहीं आए। क्या कह रहे हैं? कहते हैं क्योंकि उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लिहाजा हमने आना मुनासिब नहीं समझा। ओके, आपकी बात सुन ली। अब मेरा सवाल ये है कि उसके बाद एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स भी होती रही, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मगर फर्क क्या था दोनों में? तशरीफ रखें प्लीज। मगर दोनों में फर्क क्या था? फर्क प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी की जब ब्रीफिंग्स हुई, वहां वर्दी वाले थे, ये भागे आए सारे। और ये पार्लियामान की कमेटी थी, वहां पर वर्दी वाले नहीं थे, वहां पर हमें कोई नजर नहीं आया। ये फर्क है, प्राइम मिनिस्टर का फर्क नहीं था। आप देख लें, दोनों का कंपोजिशन देख लें, मैं नहीं कह रहा, आप दोनों का कंपोजिशन देख लें ना, और इनका बिहेवियर देख लें। तो ये जो है दूसरी बात ये करते हैं, नहीं वो देखें ना, वो तो बामुलादा होशियार, मतलब वो तो खैर जाने दें इसको। दूसरी बात इन्होंने बात की सर इकोनॉमी की। इन्होंने सर इकोनॉमी की बात की सर, ठीक है, कोई नहीं सर, ये कोई नहीं, होता है सर, होता है, कोई बात नहीं, होता है। जब इलेक्शन करीब आ रहा है तो किबले कभी इधर से कभी उधर कुतुबनुमा की तरह बदलते रहते हैं, कभी बैनुल अक़वामी, कभी ये कभी वो। खैर कोई बात नहीं, कुतुबनुमा है, कोई बात नहीं। बात हुई सर साथ ही सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हुई, और बड़ा ही दिल पे हाथ रख के कहा कि जनाब IMF और स्टेट बैंक और ये वो। सर पहली मर्तबा सर याकूब, मुझे याद है सर, मोहम्मद याकूब साहब आए थे IMF से, 6 साल इनकी हुकूमतें में गुजारे। IMF की ये बात करते हैं सर, पाकिस्तान के IMF की 61 साल की तारीख है। 21 मरतबा ये जा चुके हैं IMF में, 22वीं मरतबा और पहली मरतबा PTI IMF प्रोग्राम के पास गई। नंबर 1। नंबर टू सर, इसमें भी इनका रिकॉर्ड का जवाब नहीं। सबसे ज्यादा 10 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो IMF प्रोग्राम ले चुके हैं, 10 मरतबा। और इनको यह भी एजाज हासिल है कि सबसे बड़े बेल आउट पैकेजेस भी ये लेते रहे हैं। करते क्या थे सर? IMF प्रोग्राम हमें इकोनॉमी सिखाते हैं। IMF प्रोग्राम सिर्फ लैंडिंग के लिए नहीं होता, उसके साथ वो कहता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करें।
तो जो इतने अरसे के लिए आप जो इतने बड़े बड़े कर्जे 10 मरतबा तो सिर्फ आप गए हैं, 4 मरतबा PMLN गई है, तो वो जो कर्जे रहते रहे तो वो कहाँ आपके लल्ले तललों में खर्च होते रहे? क्यों नहीं की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? और कर्जों की बात करते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था आपके लिए वे 55 अरब रुपए के कर्जे हमारे सर पर हैं, जिसमें से हम 29 अरब अभी दे चुके हैं, 12 अरब इस साल दे रहे हैं और 12 अरब हम अगले साल देने जा रहे हैं आपके लिए हुए कर्जे। तो आप हमसे ये वाली बात ना करें, आप खातिर जमा रखें, इलेक्शन का वक्त आने वाला है, आप अपने किबले जहां मर्जी करें, हमारा किबला तो अवाम की तरफ है। और बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की भी बात सर हुई, कल यहाँ पर सर लीडर ऑफ अपोजिशन, आप रिकॉर्डिंग का लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने यहाँ खड़े होकर कहा तकलीफ हो रही है सर, तकलीफ हो रही है सर, मुझे लग रहा है मैं किसी अस्पताल के वार्ड में खड़ा हूँ सर, किसी अस्पताल के वार्ड में खड़ा हूँ। कल यहाँ पर खड़े होकर लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये इतराफ किया कि हमने उस वक्त हमारी लीडरशिप ने उस वक्त अपने बैनुल-अक़वामी दोस्तों से बातचीत की और वापस आने का रास्ता हमवार हुआ। ये उन्होंने कल यहाँ पर हाउस में कहा। तो बैनुल-अक़वामी साम्राज्य आप हमें क्या बता रहे हैं? आपके लीडर CV लेकर अगर अमेरिका में बेंच पर बैठे हैं, उनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पर छपे, तो आप हमें तो बताएंगे कि बैनुल-अक़वामी साम्राज्य क्या होता है? हम तो पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अवाम की ताकत के साथ इमरान खान खड़ा है और खड़ा रहेगा। थैंक यू सर। कॉलिंग अटेंशन नोटिस ऑफ सेनेटर मुश्ताक साहब। जी सर, ऑर्डर नंबर 20 सर। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि जी मेरा कॉलिंग अटेंशन ले लें, उसके बाद मैं सर इधर ही हूं आपके साथ डॉक्टर जी। सेनेट का इजलास जारी है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मामले पर शोर शराबा शुरू हुआ था। लीडर ऑफ द हाउस शहजाद वसीम अब से कुछ देर पहले इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अपोजिशन को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाया था और इनसे ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात मांगे गए, मगर ये नहीं आए। ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में आ गए, उसमें भी वज़ीर आज़म नहीं थे। फ़र्क ये था कि वहाँ वर्दी वाले थे, इसलिए अपोजिशन वाले भागे भागे आए। कराची में नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर के मुकदमे में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुंच गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, से जानेंगे। अफजल, इस छापे से मुताल्लिक क्या तफसील है? जी, जो तहकीकाती टीम मुकदमे के लिए बनाई गई थी उसके सरबराह हैं SP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन, वो पहुंचे हैं टीम के हमरा। अगर हम देखते हैं बाहर से इसका मनाजर तो ऐसे लगता है कि कोई जंग व जदल अंदर चल रही है और पूरा इलाका जो है वो घेर रखा है पुलिस ने, लेकिन अंदर से जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत ही ऐसी लग रही हैं कि जैसे पुलिस कोई मुलाकात करने के लिए वहां पहुंची है, अफसरान से मुलाकात हो रही है। जो हमें मालूमात मिली हैं, पुलिस ने जो इनसे जो यहाँ SBCA के डायरेक्टर एडमन है मुश्ताक इब्राहिम और फरहान कैसर, इनसे मुलाकात की है, एक तरह से उनसे जो मालूमात की हैं कि इस वक्त जो नक्शा पास करने वाले कौन से अफसरान दफ्तर में मौजूद हैं, ये मालूमात की हैं और उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश करें कि मंजूर कादर काका जो मरकजी इसमें किरदार हैं इस मामले के, उनके बारे में मालूमात की हैं जो कि मुल्क से फरार हैं। इसी तरीके से पुलिस जो है वो कुछ रिकॉर्ड हासिल करना चाह रही है उस वक्त का जिस वक्त नस्ला टावर की इजाज़त दी गई बनाने की और उसको तामीर किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर तफसील देने के लिए।